एक बहुत ही फनी सी स्टोरी है एक लाइन की कि एक शख्स थे, उनके पास एक पपी था छोटा सा। तो वो पपी जो है डांस करता था, कोई पियानो बजाए, वो पियानो बजाता था। तो ये बड़े कमाल की बात थी, शहर में सर्कस लगा हुआ था। तो किसी ने जाके सर्कस वाले को बताया कि भाई हमारे पास एक पपी है जो डांस करता है पियानो पे, तो ये कमाल का शो अगर आप अपने यहाँ रख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइव गेस्ट के गए, पपी को निकाला बक्से से, देखा तो वो बहुत अच्छा डांस कर रहा था, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो डांस जैसे ही कर रहा था तो अचानक उनकी मम्मी आई और पपी को उठा के खुद आई, पपी को उठा के ले गई। बोली ये कौन है? बोली इनकी मम्मी इनको इंजीनियर बनाना चाहती है। तो हम सब ऐसे ही कि चले कहीं और थे, पहुंच कहीं और गए हैं और जाना कहीं और जाते हैं और खुद को नहीं पता। तो अब मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाता हूँ हकीकत पे, जो इस सत्र के हमारे मेहमान हैं सूर्य से शिखर करके, उनकी आप 2 लाइन की कहानी सुनी, क्योंकि शहर का हर शख्स उनको जानता भी है, उनको बड़ा आनंद है। एक शख्स ने अपनी स्टडी की, बी किया इंजीनियरिंग कॉलेज, देन एमबीए किया, फिर उसके बाद हम जैसे कोशिश करते हैं कि कुछ जॉब कर लें, नौकरी कर लें, बिजनेस कर लें। उन्होंने एक छोटी सी शॉप शुरू, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट में मानस भवन से पहले उन्होंने एक दुकान खोली, सैनिटरी की शॉप थी। मुश्किल से 30 साल का 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है उस समय 6 लाख रुपए की बहुत कीमत होती रही, हो सकता है ज्यादा कम रहा हो, 6 लाख रुपए आप मान लीजिए दुकान का इन्वेस्टमेंट। उसमें काम करने वाले कितने लोग थे? जो खुद चलाते थे उसके मालिक और 1-2 वर्कर। फिर उन्होंने अपनी शुरुआत करती गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने हीरो बुक की एक एजेंसी खोली। फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने हीरो बुक के एजेंसी बाद उन्होंने हीरो होंडा की एजेंसी, हीरो होंडा एजेंसी के बाद उन्होंने फोर्स मोटर की एजेंसी, 2010 में बोर्ड एजेंसी के बाद एनपीसीएल का पेट्रोल पंप खोला और फिर 2014 में हुंडई कार की एजेंसी ली और 2023 में जेसी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के पास उस समय 6 लाख 8 लाख 10 लाख छोटी सी राशि थी, आज वो 600 करोड़ का टर्नओवर, जिनके यहाँ 2 वर्कर को करते थे, आज उनके यहाँ इस पूरे में 850 एम्प्लॉय, 850 एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं और आने वाले 3 सालों में उन्होंने अभी 150 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैं जो सूर्य से शिखर तक में जिस व्यक्ति को बुलाया है, हालांकि सारा शहर उनको जानता है, मैं सारी बातें क्यों बताऊं, आइए उनकी कहानी। अभी जोशी जी ने जो कहा और प्रहलाद पांडे जी ने जो कहा और भी वक्ताओं ने कहा, हम रियल स्टोरी रियल पर्सन से रियल स्टेज में आपके सामने सुनते हैं। मैं स्वागत करता हूं सुनील सिंह जी। सुनील सिंह जी बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? जो आज हैं, एक बहुत पहले पिक्चर आई थी हिना, राज कपूर की, जिसमें डायलॉग बड़ा अच्छा था कि बेटी जब जवान हो जाती है तो मोहल्ले वालों को पहले मालूम पड़ता है, घर वालों को बाद में मालूम पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि रोजी रोटी के चक्कर में काम करते करते कब इनकम टैक्स वाले मेरे यहाँ पहुंच गए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरा काम ठीक चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग मेरा जॉब लग गया था यूपी इरिगेशन में, मुलायम सिंह की सेकेंड टर्म की शासन था 93 से 95 के बीच। तो मेरे को यूपी इरिगेशन में जुगाड़ से जॉब लग गया था और जुगाड़ का मतलब समझ नहीं आएंगे आपको, बट कुछ नेचर ऐसा था मेरा कि मैं करप्शन नहीं कर सकता था। जिस डिपार्टमेंट में मेरा जॉब लगा था वहाँ करप्शन जो है वो उनका एक सिस्टम था, वो लोग उसको करप्शन नहीं बोलते थे, वो उसको सिस्टम बोलते थे। तो मैं जॉब छोड़ के आ गया, फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। तो थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी भाई को, मेरे फादर ने मुझे 93 में घर से निकाल दिया। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मेरे फैमिली फ्रेंड बैठे हुए हैं, कभी पूछ लीजिएगा मेरी फैमिली से। मेरी फ्रेंड ने मुझे बिजनेस करने के लिए 25-10 दी। वो सैनिटरी शॉप मेरे बड़े ब्रदर के लिए खोली गई थी, जो किसी कारण से नहीं चला पाए, वो खुद बंद हो गई।
तो फिर मैंने उसको दोबारा ओपन किया। तो सुनील सिंह जी का जो पैशन था, जहाँ आज पहुंचे हैं, ये प्रयास था या भाग था? हाँ, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड आप स्टडी करें किसी भी सक्सेसफुल आदमी की, वो आदमी हमेशा एक्सीडेंटली सक्सेसफुल हुआ है। एक भी आदमी आप मुझे बता दीजिए जो प्लान करके सक्सेसफुल हुआ। अगर धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं भर रहे होते तो पेट्रोलियम बिजनेस में नहीं होते। आप बहुत सारे आपके बच्चे अब्रॉड में हैं, वो सब मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो आईटी में काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने भी प्लान नहीं किया था कि मैं ऑटोमोबाइल में जाऊंगा या इस लेवल का बिजनेस करूंगा। कोई इंसिडेंटली ठीक है, कोई कितनी मेहनत करे, कोई कितनी बातें करे, तो इन सब के बिना परमात्मा की कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर हम बिजनेस करने के लिए मेहनत करने के लिए और मनोबल से प्रॉब्लम आएगी कि सफलताएं नहीं चलेगी। आप मोटिवेशन मोटिवेट होते चले जाते हैं, जो आपको सक्सेस मिलती चली जाती है, रिजल्ट आपके पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं। तो वो मेरे साथ हुआ और धीरे धीरे बिजनेस करते करते यहाँ तक पहुंचे। आपकी सफलता में कितना हिस्सा गर्व का कितना? हाँ, बड़े प्रश्न क्या करना ज्यादा है और परसेंटेज तो थोड़ा नहीं मिलेगा, बट क्या करना ज्यादा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, जिन कई हम लोग तोहमत लगा देते हैं कि खाने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो सुनील जी, इतनी कमाल की सक्सेस इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपसे 25 बीते दिनों से आपने जगह पर कोई बायोडाटा मुझे दिया, तो मैं 2-4 लोगों से क्या सरप्राइजिंग है इतनी सारी। आपको बता दूं, आपको 5 वर्ष तक लगातार श्रेष्ठ करदाता का घमासान अवार्ड 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश में मिला। आज इंडिया में 3 वर्ष लगातार हीरो होंडा 2 व्हीलर हाईएस्ट सेलर रहे। इस वर्ष दीपावली में भी आपने देश में नंबर 1 में 1400 गाड़ियां बेची। सीमेंट फैक्ट्री को छोड़कर सबसे बड़े एम्प्लॉयर को जाना जाता है। इसमें आपके संस्थान में 850 लोग कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आपकी एजेंसी है और आपका ये फैमिली बिजनेस नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, सब कुछ आपने स्वयं शुरू किया। इसीलिए मैंने सोने से शिखर तक में आपको आमंत्रित किया, क्योंकि जो कुछ भी क्रिएट किया है सब आपका अपना क्रिएशन है। और अभी कल्याण दिवस खुला है, हाल ही लेडीज भी अच्छी हो रही है। कल्याण दिवस जो खुला है वो भी आपका ही वो है। और इसमें जो काम कर रहे थे वो सब जेंट्स के थे, तो हमने कहा एक काम किया जाए तो लेडीज को भी कवर करें। अल्टीमेटली एटीएम पे तो जाएगा ही सर। मैं चाहूँगा सुनील सिंह जी, आपने इतनी सफलता हासिल की है, जो लोग इस बात में सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो आने वाली जनरेशन है वो सुनील सिंह अगर बनना चाहे तो वो क्या और कैसे करें? देखिए, ज्यादातर आज की कल्चर ये है कि बहुत कम पेरेंट्स ही बच्चों को बिजनेस कराना चाहते हैं। जिनके फैमिली बिजनेस है वो तो करा रहे हैं, पर कोई ऐसे लोग जो बिजनेस से नहीं है वो बिजनेस कराने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। आज आप देखेंगे 15-20 हजार की सैलरी पे कॉन्ट्रैक्टर टीचर जो है तमाम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, पर वो अगर आप कहें कि आप बिजनेस कर लीजिए अर्न मोर देन दिस, वो शायद नहीं करेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ हमें सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि हम सिक्योर रहे, इनकम भले हमारी कम हो जाए पर हम सिक्योर रहे। मैं तो जरूर कहूँगा बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मालूम पड़ा कि माता जी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती, बोले क्या हुआ, बोले बेटा पटवारी हो गया। किसी माता जी ने मिठाई नहीं बांटी, मेरे बेटे ने फलाना शोरूम खोला है। क्योंकि देखने का नजरिया अभी भी सेकंड ग्रेड ही है और निश्चित तौर से बिजनेस बहुत अच्छी चीज है और आप यदि ऑनेस्टी से करना चाहें तो वो और खूबसूरत हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंट, देखिए आपने फिलिप पोर्टर के लोग बैठे हुए हैं, पता होगा कि 5 P's यूज होते थे, है ना, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पैकेजिंग चलता रहा। अभी कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको 2 की और ऐड करने पड़ेंगे। एक है पेशेंस, आपको सब्र होना चाहिए, और दूसरा है पैशन।
बिजनेस करने वाले के लिए जुनूनी होना बहुत आवश्यक है। और वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, जो भी लीडर निकल के आए हैं वो जुनूनी है। एक चीज को, बहुत सारी चीजें कॉमन है ना, लेकिन एक कॉमन चीज ये भी है कि वो सब बड़े पैशनेट है अपने प्रोफेशन को लेके या अपनी फील्ड को लेके, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से होगा, पर वो डेफिनेटली पैशनेट होगा अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने पैशन को लेके। और समय लगता है कई बार, जहां मैंने बोला पेशेंस की जरूरत है, टाइम लगता है, पर यदि आप डेडिकेटेड है और सेल्फ मोटिवेटेड है तो डेफिनेटली आपको एक नए की सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपकी सक्सेस को 100% मान के पूछा जाए कि आपने 100% में कितना अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया, कितना बचा हुआ है अचीव करने में? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मैं तो जॉब छोड़ा तो बहुत लग रहा था दाल रोटी चल जाए, तो मैं तो 100 ही दूंगा और और सर्टिफिकेट मिल जाए तो 100 ही दूंगा, क्योंकि मैंने भी कभी प्लान नहीं किया था कि मैं मध्य प्रदेश के 30% हिस्से में काम करूंगा, इतने स्टाफ होगा, इतना टर्नओवर होगा मेरा, है ना, वीडियो से ज्यादा एम्प्लॉय मेरे पास होंगे। तो वो मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था। तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पीएस्ट मैन, आई एम वेरी क्या कहेंगे, खुशी इंसान। प्रोफेशनली ये कहते हैं जब हम खुद स्वयं कुछ अचीव कर लेते हैं, अपने लिए कुछ कमाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पर स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारी वजह से 100 घर तक पूरा रहता है। इसको हमने कमाया और खुद अपना चूल्हा जला, एक हमने ऐसा कमाया, इतने लोगों को जॉब दी कि 100-200 घर में चूल्हे जले। वो तो प्रेडिक्ट कर रही है, बहुत पहले किसी ने भी किया होगा, पड़ा होगा तो क्या हुआ, जैसे पेड़ कटी हुई। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किस बात की बड़े आदमी आपके कारण, अगर आपसे मैं आज करीब 25 साल से हर गुरुवार को लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को मैं प्रसाद बांटता हूँ और ये 25 साल से कंटिन्यू करता रहा। तो मेरी औकात नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी, तब छोटा सा विचार आया कि कुछ किया जाए, कुछ सोसाइटी को किया जाए। तो हमने कहा चलो भंडारा चालू करते हैं और 25 साल से ज्यादा हो गए मेरे को कि हर महीने में 3 से 5 हजार लोगों को भंडारे का प्रसाद मिलता है। सुनील सिंह की जो बात है कि उनके जब में विचार आया कि मैं कुछ बांटूं, दीपक चोपड़ा जो पूरी दुनिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्पिरिचुअल, वो कहते हैं पानी की पहली कला देना होता है। शायद जाने अनजाने ये विचार इनके मन में था, क्योंकि अगर एक बॉल है, इसमें बॉल मारेंगे तो बॉल वापस है, धीरे मारेंगे धीरे आएंगे और नहीं मारेंगे तो नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ उगे तो पहले उसको बोना पड़ता है। लेकिन इन्होंने बोना शुरू किया, देना शुरू किया, तो ईश्वर ने कितना सारा इनके लिए देना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे सब लोगों की ये इंस्पिरेशन है जो सुनील सिंह जी बता रहे हैं। मैं तो पेरेंट्स से भी कहूँगा, देखिए कि जनरली क्या होता है कि हम ही अपने बच्चों को टेकिंग की आदत डलवा देते हैं कि लेना है। हमारे छोटे छोटे बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उसको ये बताते हैं कि वहां से भी गिफ्ट आएगा, वहां से भी गिफ्ट आएगा, वहां से भी गिफ्ट आएगा। अगर बचपन से उसको ये बोले कि आज तुम्हारा बर्थडे, आज तुमको देना है, आज तुमको बड़े पापा को गिफ्ट देना है, आज तुमको मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना है, आज तुमको बड़ी मम्मी को देना है, चाचा को देना है, तो उसके बचपन से उसके अंदर जो संस्कार आएंगे वो गिरी के आएंगे कि मुझे देना पड़ता है अपने जन्मदिन के दिन। अदरवाइज तो ये जानते हैं कि हमें लेने ही जन्मदिन के दिन। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नाती पोते छोटे बच्चे हैं घर में, उनको बहुत पहले से आप गिरी की प्रैक्टिस करवा दीजिए, इसका बात चाहिए एक ही जैसे जो अपने फादर से आपने सीखी। फादर से अर्ली, फिर मैं कहूँगा कि फादर से अर्ली वाइजर थे वो। ही वॉज वेरी मच ऑफ हेल्थ कॉन्शियस। बिजनेस तो उन्होंने किया नहीं, तो बिजनेस का उनको कोई आइडिया नहीं था। और हमेशा मैं गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं गवर्नमेंट जॉब में छोड़ के आया तो बहुत सारा नाराजगी रही हमारी उनकी, बट वो टाइम के बड़े पंचुअल थे, अर्ली वाइजर तो हेल्थ कॉन्शियस। अभी 93 ओल्ड, 93 ईयर के हैं और हम 5 भाई हैं, 5 में सबसे स्वस्थ हुए। कहते हैं हर पुरुष की सफलता में एक नारी का हाथ होता है। कहते हैं तो हम भी कहते हैं सही आज हम भी कह रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं हमारे पीछे का हाथ है। मैं निश्चित तौर पे आउटसाइड ऑफ द बिजनेस की बात है,
मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मेरी पत्नी का कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे बहुत क्लियर नहीं है, पर उसके जब से मेरी शादी के साथ नहीं है तब से मेरा भाग है। और जब मेरी पहली डॉटर पेट में आई है वो दिन और आज के दिन है, शायद जो काम जनरेशन करते हैं वो मैंने 30-35 साल कर दिया। तो बच्चों को जैसा आपने कहा कि बच्चों को कोई सीख आप देना चाह रहे हैं, बच्चों जो सीखना चाहते हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं बच्चों को? नहीं, बच्चे जो करना चाहते हैं सही मतलब तो सही डायरेक्शन में है तो वो करने देना चाहिए। हाँ, कोई खराब डायरेक्शन में तो डेफिनेटली उनकी समझाना है, तो काउंसलिंग करनी है, उनको आप जो दे सकते हैं नॉलेज देना है। सुनील जी सबसे अच्छे बेटे हैं या सबसे अच्छे पिता या सबसे अच्छे पति? झगड़ा कराया क्या रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसको हटा दिया जाए, क्वेश्चन को हटा दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी तैयारी नहीं करते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबके लिए मुश्किल है। मैंने तो आपसे क्योंकि स्टेज में तो पूछ लिया, हम सबके लिए मुश्किल है। तो आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज में बैडमिंटन खेलता था, 30 ईयर्स से मैं बैडमिंटन खेला, फिर बीच में नी में थोड़ा इशू आ गया, वो नहीं करता हूँ। मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या वीडियो देखता हूँ तो उन्हीं की बुक्स पढ़ना लगता है, और पूजा करना भी मुझे अच्छा है। एक बात पूछना चाहूँगा, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स किए, हर अचीवमेंट्स में डेफिनेटली कुछ न कुछ हैप्पीनेस खुशी होती है, लेकिन वो ऐसा कोई अचीवमेंट, चाहे वो अचीवमेंट से फाइनेंशियल रिलेटेड हो या ना हो, कोई घटना भी हो सकती है जिसने आपको बहुत खुशी दी और प्रेरित भी करती है? मैं बिजनेस करना शुरू कर दिया था, पैसे भी आने शुरू हो गए, और मेरी जो सबसे बड़ी, मेरे से पूछे मेरे पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, तो मैंने 27,000 रुपए का टिकट करा के अपने माँ बाप को 4 लाख भेजा था। उससे अच्छा उपयोग मैंने आज तक पैसे का नहीं किया। कमाल है, ये डॉक्टर पेश श्रीवास्तव, महेंद्र जोशी और इन लोगों का ये स्पीच का असर नहीं, हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं सर जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोगों से। देखिए लाइव हम सामने बैठे हुए हैं, कितने कमाल की बात है। ये स्टोरी भी डॉक्टर पेश श्रीवास्तव कुछ इसी तरह से शेयर कर रहे थे जिस तरह से, तो हमारी जनरेशन भी अच्छा कर रही है। हमको लग रहा था मेरी जनरेशन अच्छा करे, हम लोग भी अच्छा कर रहे हैं, सुनील जी को देख के ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो सुनील जी, आपका जो खाली समय होता है, जो स्पेयर टाइम होता है, उसे आप कैसे एंजॉय करते हैं? मेरे पास भी लैपटॉप में भी एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे काम लिखे हुए हैं कि इसको मैं करता हूँ। बिजनेस कहते हैं, बहुत से मिलना रहता है, सोशल लाइफ के चक्कर में उनसे भी, जैसे यहाँ क्या संजय है उसको से मिलना है, तो सोशल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व करता हूँ फ्री टाइम को, और यह फैमिली के साथ। सुनील सिंह का एक गुण जो हम सबको बताया जाता है, एक मेरिट और एक ऐसे भी है जो आप मानते हैं, एक हमारी कोई चीज जो कमजोर हो, एक हमारी जो क्वालिटी है, जो है I am not a good planner, मैं बहुत अच्छा प्लान नहीं कर पाता हूँ, और I am very good ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर बहुत हूँ। मेरे जीएम से मेरे टॉप मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको इमीडिएट सोल्यूशन देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि सबने मेरी बात की थी स्वप्रबंधन की, कि अगर कोई आदमी ये बोलता है मैं बिजी हूँ ना, तो ये मान लीजिए बिजी तो हो ही नहीं सकता है दुनिया में। अगर वो बोलना मैं बिजी हूँ तो इसका मतलब है जो हैवीली मिसमैनेज, क्योंकि आपको मॉर्निंग में मालूम पड़ जाता है कि आपका डे कैसे जाने वाला है, तो कैसे बिजी हो सकते हैं आपको एक दिन पहले मालूम पड़ जाता है कि आपको क्या काम है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव हो जाए, कैसा हो जाए तो आपको लगे, पर यदि आप किसी को भी बोलते हैं यार मैं बिजी था, मैं नहीं मिल पाया, तो सॉरी बॉस, आप मिसमैनेज हैं, आपको मैनेजमेंट की बुक्स पढ़नी चाहिए, सबके साथ कुछ समय निकालना चाहिए। फेसबुक के जो मालिक है माल उनसे एक बार पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे लोग काम करते हैं, तो आप सिलेक्शन कैसे करते हैं? उन्होंने कहा मैं हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछता हूँ कि जब आप अपनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थिति में, तब आपने
उसे कैसे डील किया, वो जो स्टोरी बताते हैं उससे मैं उन्हें जज करके रख लेता हूँ। वो काम कितना जानते या नहीं जानते हैं, इस बात पे आता है। आप कैसे लोगों को क्या देख के लोगों को अपॉइंट करते हैं? देखिए, मैं भी जनरली लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही देखता हूँ, और यदि हमारी इंडस्ट्री से आया तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस देख लेते हैं। और जनरली उसकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कॉन्फिडेंस और उसका नॉलेज, जिस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला उस इंडस्ट्री का नॉलेज, उसकी ड्रेसिंग सेंस ये बता देता है कि यार ये आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक्सपीरियंस भी हो गया तो जी। मैं चाहूंगा कि कुछ ऑडियंस से भी सवाल सुनने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे बैठे हैं जी। मैं भरत शुक्ला बोल रहा हूँ और इंटरेक्शन साथी से कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले 30 साल से ज़्यादा हो रहा है। उन्हें सब कुछ जो किया खुद के लिए किया या अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, पर पर्टिकुलर लीवर के लिए आज की डेट में मैंने एक छोटे बोल सकता हूँ कि वीडियो एक सोशल काम के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए हुआ, चाहे वो दुर्गा जी बैठाना हो या व्यापार मेला हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे चिरौड़ा जी का मंदिर हो, चाहे रानी तालाब का मंदिर हो या कोई भंडारा हो, ऐसा एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए जिन्होंने पिछले 25 सालों में जिसको जो बिना सुनिए से कंट्रीब्यूशन के हो गए। सर ये सारे प्रोजेक्ट को नेता करते हैं, सॉरी इसको ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, अदरवाइज तुम्हारा मैं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी पर्टिकुलरली हमारे जैसे हमारे जो बेरोजगार हो गए, हमारा एक बता रहा है कि उनके उसके लिए उम्मीद का प्रयास है, वो प्रेरणा नहीं कर रहा है उनके लिए अभी एक आपने एक बाजार खुला है, वो लड़का हमारा परिचित था, आपका तो बहुत परेशान था। मैं पिछले 1 साल उसके साथ लगा हुआ था। अभी लास्ट वीक ही उसके भी बाजार का और पूरा का पूरा गाइडेंस मैं सबसे कहता हूँ कि मेरा आप बहुत बिजनेस आगे एक्सपेंड करने का बहुत मुमकिन नहीं है, पर एनीबॉडी वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस प्लीज कंसल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम अवेलेबल। क्योंकि देखिए शहर की ग्रोथ होगी तभी होगी कि बिजनेसमैन टैक्स पे करेगा। आज 2 डेज इसलिए नहीं मिलते कि बहुत से लोग 50,000 रुपये क्रेडिट होते हैं, पर हम कहीं ना कहीं बिजनेस में पीछे हैं यूएस से, इसलिए हमको वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो 2 कंट्रीज भी कभी मिलती हैं, आपस में संबंध बनाती है, तो इसीलिए बनाती है कि मेरे पास ये अवेलेबल है, उसके पास वो अवेलेबल है, मेरे चीज अवेलेबल है और हम लोग उस चीज अवेलेबल है। हमने हमेशा आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी वो अच्छी कार्यक्रम करते हैं, जितने भी उनके साथ हमेशा करते हैं वो जन भागीदारी योजनाओं में, और जितने भी आप सोशल वर्क दे रहे हैं, चाहे विशेष चाहे वो जन भागीदारी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें रहता ही रहता है। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं सबसे बदनाम आदमी, किसी को कुछ करना हो तो चलो वहाँ जी, इसका गवाह मैं भी हूँ। सुनीति, आपकी यात्रा बहुत ही प्रेरक है और उस यात्रा में जब आपने बताया कि प्रति गुरुवार को आप 3000 से 5000 लोगों को भंडारे में भोजन करवाते हैं, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। पर साथ में मेरे मन में एक प्रश्न ये आया और प्रस्ताव भी साथ में, ये जो 3000 से 5000 लोग आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटेटिवली आते हैं हर सप्ताह। हाँ, जहाँ भंडारा नहीं होता उसके पीछे एक स्वर बस्ती है, तो लगभग मेरे ख्याल से 700-800 लोग तो आते हैं। फिर जो इस मोहल्ले में भंडारा होता है वहाँ भी लोग आते हैं। कुछ गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं, वो भी शामिल है, और ऑलमोस्ट उसमें से 70-75% लोग फिक्स। तो मेरा प्रश्न और प्रस्ताव ये है कि कहा जाता है कि यदि आप किसी का विकास करना चाहते हैं तो उसकी भूख को शांत कर दीजिए एक बार के लिए,
लेकिन यदि आप उसका वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो उसे इतना काबिल बना दीजिए कि वह अपनी आजीविका या अपना भोजन स्वयं अर्जित करने लगे। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि ये जो 3 से 5,000 लोग हैं, इनको यदि एम्पावर करने का विचार या प्रस्ताव या कोई खाका कोई शेयर करे तो आप उसको आगे बढ़ाने में कितने उत्सुक होंगे? निश्चित तौर पर अगर कोई आदमी या कोई भी परिवार आगे आके ऐसा कोई गाइडेंस मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो डेफिनेटली हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि मैं साहब को 30 सालों से जानता हूँ, कोई तारीफ कर सकता हूँ, प्रश्न यहाँ नहीं है, गलत प्रश्न। जैसे सर कह कि सेवा करने कई तरीके होते हैं, जैसे नारायण सेवा, गड्ढे पे गड्ढा है तो करके सेवा कर सकते हैं, गड्ढे पे गिर जाए, गड्ढे पे गिर जाए उसको बाहर निकालो, उसका इलाज कराओ, यदि है तो काम करो। दूसरा तरीका और है, गड्ढे के सामने खड़े हो, लोग गिरने न दो। मेरे साथ तो दोनों काम साढ़े 8 से तो क्या है काम कर रहे हैं, इतने पता नहीं कितने 8:30 को काम करके चले, बहुत जल्दी काम करते हैं। मैं ऑटोमेटिक से जुड़ा हूँ, मैं भी तारीफ कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि काम कंटिन्यू करें, करेंगे की पर्सनैलिटी। थैंक्स। सुनील सिंह जी, रीवा के आने वाले सारे जो न्यू जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन होंगे और इस फील्ड के वो रोल मॉडल हैं सबके लिए, जो शुरुआत होने की और जहाँ तक पहुँचे ऐसा उन्होंने कहा। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ सुनील जी ने कही कि किसी चीज़ का कोई भय नहीं, जब हमें जिम्मेदारी मौका ईश्वर ने दिया उसको मैं कोशिश करता रहा और यहाँ तक पहुँचा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लोग आपके साथ होंगे, तो कहते हैं ना दुनिया कितनी बड़ी हो, ईश्वर दुनिया आपको इस बात से जानती है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी है। तो कहते हैं सफलता कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर आपको इस बात से जानता है कि आपकी नियत कैसी है। किसी की नियत और उनकी सोच उनको जॉब की और उन्हें कहा नहीं यहाँ तो बहुत नेगेटिविटी है, बहुत करप्शन है, उन्होंने जो अपना ईश्वर के लिए भूमिका रखी उसके लिए प्रयास किया और आज हम सबके लिए ये हिस्ट्री क्रिएटर बन रहे हैं। वो इतिहास है जो आने वाली जो इतिहास हो यही आपके आखिरी शब्द बनाएगा। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ अगर इस सर के लिए। आपने जो बोला कि 3,000 से 5,000 लोगों को उठाया जाता है, सर मैं भोपाल से आता हूँ और भोपाल में भी कुछ सुनील सिंह हैं जो ऐसा काम करते हैं और मैं देखता हूँ कि स्टीव जॉब्स ने अपने कनेक्टिंग डॉट्स वीडियो में बोला था कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो हैदराबाद हमारे कृष्णा मंदिर में उठाया जा रहे थे, तो वहाँ भी कुछ सुनील सिंह उठाया गया था और उस आदमी का इंटरनेशनल और वो तो सर आपका मिशन बिल्कुल आपने सारी चीजों के अलावा मिशन जारी रखी कहीं न कहीं बिकॉज जो शायद एक शाम के 50 रुपए बचते हैं उस स्टूडेंट के लिए वो उसके इतने कीमती होते हैं उससे वो पता चलता होता है कि करने के लिए कॉम्पिटिशन है। हमें दूसरी चीज की बात सुन के लग रहा है कि हम लोग बिजनेसमैन बने या न बने पर अपना नाम सुनील जी जरूर रख लेंगे। ऑफस्प्रिंग्स के नाम अब सुनील रखने पड़ेंगे। थैंक यू वीर भाई, आपने बुलाया, मेरा मान बड़ा सम्मान बड़ा और बहुत अच्छी गहरी के साथ मुलाकात हुई और बहुत अच्छा सुनने को मिला। मैं इतने कहना चाहूँगा कि देखिए बिजनेस करना चाहिए और मेरे से आप पूछे हैं क्योंकि मेरे फैमिली में तो कोई बिजनेस किया नहीं था, तो मेरा कोई गुरु नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, पर पता नहीं भगवान ने बुद्धि दी और एक गुरु मिला लगभग 25 साल पहले और काफी साल तक उसने मुझे सिखाया और उस गुरु का नाम था कस्टमर। जब कंपटीशन बढ़ा, प्रोडक्ट रेंज बढ़ी, तो एक गुरु और नजर आया, उसने भी काफी सालों तक मुझे सिखाया और उस गुरु का नाम था कंपटीशन। तो मैंने जितने साल में बिजनेस किया इन दो लोगों को बहुत सम्मान दिया है, अपने कंपटीशन को भी और अपने कस्टमर को भी, और उसी की बदौलत जो भी मिला है जीवन में, जो भी शौहरत मिली है, जो भी धन दौलत मिली है, उसी दो गुरुओं के चक्कर मिली है। तो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, मैं एक आखिरी लाइन बोल के अपनी शब्दों को विराम दूंगा।
कि तैयारी इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता चिल्ला हो। थैंक यू। काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ कि एक मौका बैठ के आपसे सवाल पूछना आपके सम्मान का विरोध है। आपने आपके प्रारंभिक परिचय में बताया है कि सेनेटरी शॉप से लेके 500 दिन ऐसे करोड़ तक सफर आपने तय किया है। मिलता जुलता कहानी मेरा भी है। 300 स्क्वायर फीट की दुकान से लेके रीवा, सतना, पटना, भोपाल, राजस्थान तक में हमारी ब्रांचेज है। My name is Rahul and I am co-founder of Luxor Energy. I am co-founder of Luxor Energy India Private Limited. Sorry? सर संस्थापक हूँ मैं Luxor Energy India Private Limited. Luxor. जिसमें renewable energy में सर हमारा renewable energy. अच्छा renewable energy. ये solar energy अभी आने वाले भविष्य में हमारा हाइब्रिड शुरू से करने की विजन है। तो जैसे आपने कहा 300 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी शॉप से लेके आज कई टेरिटरीज में मैं ऑफिसेज और रीवा, सतना जैसे छोटे जो नहीं बहुत बड़े शहरों इतना ग्रोथ बढ़ रही है 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मेरा भी बिजनेस 500 से 600 करोड़ होती है ऐसे आगे जाने का है। इस समय पे मेरा आपसे दो सवाल है सर कि हमारा जो विजन है, टॉप मैनेजमेंट है, हमारा जो विजन है कभी-कभी टीम उस विजन से अलाइनमेंट नहीं कर पाती है, तो हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है वहाँ पे कि हम तो बहुत दूर का सोच रहे हैं, टीम अलाइन हो नहीं पा रही है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने कई सारे टीम को कैसे अलाइन किया जाए बड़ी एग्जैक्टली। देखिए सर ने कहा था जैसे मैं अभी दीपावली पे इंडिया नंबर 1 हुआ तो सारी सेल्स टीम को बैठा के बात कर रहे थे, तो हम 74 लोग थे ग्रुप के अंदर, सिटी ग्रुप के अंदर। तो उसमें से एक ही आदमी था 74 में से जो कहीं से एक्सपीरियंस होल्डर में आया, बाकी 73 लोग फ्रेशर्स थे। आप जब अपनी बात लेंगे, खुद काम करेंगे आप सफल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात, पर वही काम है कि आप टीम से कराने जाएंगे हो सकता है सफल ना हो, क्योंकि टीम को आप अलाइन नहीं कर पाए अपने विजन के हिसाब से। और इसका एक ही तरीका है दैट इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड विजन, कि अगर आप इस ऐसे अलाइन करके आगे बढ़ते हैं तो ये किस विजन तक ले जाएगा, किस प्लेटफॉर्म तक आप जा पाएंगे। जब तक वो टीम नहीं मानेगी, अगर हमने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था, बुकिंग वगैरह देखने से फाइंड कर लिया था कि हमको जो है इंडिया नंबर 1 करना, तो आप सोचेंगे हमने लास्ट टीम 11 लाख को 11 बस के 55 मिनट में और पूरी टीम खड़ी हुई थी, एक भी उसमें गर्ल्स की उन्होंने छोड़ दिया था, आगे जितने भी गेम थे वो सब खड़े थे। तो ये तो देखिए बहुत है कि बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम वर्क एक अलग बात है, पर यदि आपका टीम है और आपसे अलाइन नहीं है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका विजन आपका विजन ही मैच नहीं कर रहा, आपका गोल उससे कोई मैच नहीं कर रहा। अभी लगभग 70 लोगों की टीम है, तो अभी हम लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैं इस चीज से चिंतित हूँ कि जब एक 700 800 1000 लोग थे तो अभी 70 लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं, इतने बड़े नंबर्स पे कि अगर 70 लोग कर रहे हैं तो 700 भी कर रहे हैं, मुश्किल 70 नहीं आने वाली, 700 नहीं आने वाला, क्योंकि जब 700 की मैन पावर होगी ना तो आपका 2.5 लाख रुपए का जेब भी होगा। थैंक यू एक और सवाल है, मैंने कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है सर ने सवाल था कि हाउ मेनी ऑफ अस नोज अबाउट TEDx, तो केवल वही रेस में थे मेरा और कराना था हम भी है। मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि बिजनेस में एक समय के बाद जब सफलता आ जाती है तो एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे सिंपली पूछा जाए तो सफलता को पकाया कैसे जाए, मेरा सवाल आपसे है। पैसा और पावर का सफर बहुत लागत है, अच्छे बड़े नेता पावर भी हो जाता है और अच्छे लोग पैसा नहीं करता। देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका है धर्म काम करते रहिए, ठीक है ना, और कुछ अच्छा करिए और कुछ सोचिए कि मैं इसी अच्छा करने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला अपने आप को मोटिवेटेड करना, मोटिवेट रखना। तो मेरी एज आज 55 के आसपास है, तो मुझे वही अपनी 25 की एनर्जी रखनी पड़ती है। थैंक यू प्लीज आप अकेले हमारे सेशन का टाइम है, हमारा बच्चा लेट हो जाएगा।
मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आपसे बहुत एक जैसे आप बिजनेस ये है तो बिजनेस या गाड़ी से इन्वेस्ट है या आप इसके बारे में क्या तो आपको ये कहना है कि व्यवसाय का राजनीति में क्या हस्तक्षेप होना चाहिए? बहुत पुरानी बात है, हकीकत है, सच्चाई है। मैं एक बार यूनिवर्सिटी के पास गया तो वो चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, तो मैंने ऐसे वो दीवानी खास में ले गए, चाय कॉफी आई, यूनिवर्सिटी साहब भी आए। अब वो चीफ मिनिस्टर अच्छे दो बार पूछना था, तो मैं क्या पूछूं, अंदर से डर भी लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एक व्यवसायी का राजनीति में क्या हस्तक्षेप होना चाहिए? तो हंसते तो है हाँ क्या तेज हंसे। मैंने कहा साला क्या पूछ लिया, गलत पूछ लिया लग रहा है। तो थोड़ा रुके, फिर बोले कि हमारे आपके क्वेश्चन के जवाब देते हुए याद आ गया तो बोल रहा हूँ। तो बोले हमारे बाबा साहब ने नगर सेठ से पूछा था कि सेठी जीवन कैसा होना चाहिए? तो हमारे सेठ जी ने हमारे बाबा साहब को बताया कि राजा साहब जीवन होना चाहिए काका का नाम। फिर आगे जो मैंने कहा बहुत ही गलत हो गया। तो फिर हमारे बाबा साहब ने पूछा नगर सेठ से काम मतलब क्या होता था? बोले काम मतलब कमाओ, खूब कमाओ। बोले खा मतलब खाओ, खूब आराम से बढ़िया भोजन करो। गा मतलब बोले गा मतलब घर कहने बनाओ, मतलब सेविंग स्टार्ट करो, बचत करना सेविंग स्टार्ट करो। और खा मतलब बोले आलिशान घर बनाओ। और हाँ मतलब बोले उसका जो करना है करो, किसने बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।